सातवाहन वंश प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक था, जिसने मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य भारत दक्कन के क्षेत्र पर शासन किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यह दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरे। यहाँ सातवाहन वंश से जुड़ी प्रमुख जानकारियाँ दी गई हैं। स्थापना और कालखंड। इसके संस्थापक। इस वंश की स्थापना सिमुक ने लगभग 230 से 260 ईसा पूर्व के आसपास की थी। समय सीमा। इनका शासनकाल लगभग 450 वर्षों तक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक रहा। राजधानी। उनकी मुख्य राजधानी प्रतिष्ठान आधुनिक पैठण या महाराष्ट्र थी। एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र अमरावती आंध्र प्रदेश भी था। प्रमुख शासक। सातकर्णी प्रथम। यह इस वंश का पहला महान शासक था, जिसने अपनी शक्ति का विस्तार किया और अश्वमेध यज्ञ किया। हाल। यह एक विद्वान राजा था, जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह की रचना की। गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्हें सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। उन्होंने शक शासकों को हराकर साम्राज्य को पुनर्जीवित किया। उन्हें क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश के अंतिम शक्तिशाली राजाओं में से एक, जिनके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं जो उनके समुद्री व्यापार और नौसैनिक शक्ति को दर्शाते हैं। प्रशासनिक और सामाजिक विशेषताएं। मात्र सत्तात्मक प्रभाव। सातवाहन राजा अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ते थे, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र। हालांकि राज सिंहासन का उत्तराधिकार पुरुष पितृसत्तात्मक ही होता था। भूमिदान। भारत में ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान देने की प्रथा की शुरुआत सबसे पहले सातवाहनों ने ही की थी। सिक्के। उन्होंने मुख्य रूप से शीशे के सिक्के जारी किए। इसके अलावा उन्होंने तांबे, कांसे और पोटिन के सिक्के भी चलाए। धर्म और कला। सातवाहन शासक स्वयं हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वे अन्य धर्मों के प्रति अत्यंत उदार थे। उनके काल में बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ। प्रसिद्ध कालेय चैत्य, अजंता की कुछ गुफाएं और अमरावती स्तूप का निर्माण या विस्तार इसी काल में हुआ। उन्होंने प्राकृत भाषा को राजकीय भाषा के रूप में संरक्षण दिया। व्यापार और अर्थव्यवस्था। सातवाहनों के समय में रोम के साथ विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था। भरूच और सोपारा उनके महत्वपूर्ण बंदरगाह थे।